हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी। बहुत ना बज रहा है अभी फ्रेंड, पूरे 2:30 बज रहा है और 2:30 अभी मैं नहा ली हूँ 1:30 बजे। तो आज मैं खाना खाने के बाद नहाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि उसका एक रीज़न था। रात को तो मैं सारा काम निपटा ली थी, उसके बाद सो गई थी। पर सुबह ना लेट उठी थी। लेट उठने के बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी, क्योंकि सारा काम मेरा लेट चल रहा था। बहुत सारा काम था, क्योंकि लेट उठी थी। ये थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना तो मतलब काम लेट ही होता है। और लेट इसलिए हुई थी कि स्कूल का छुट्टी था, तो आराम से लेट ही रह गई थी। और ठंडा भी है, तो मतलब स्कूल का छुट्टी इसलिए है कि मतलब कल से एग्ज़ाम चलने वाला है। तो एग्ज़ाम में तो एक दिन गैप करके ही होता है, तो इसके लिए छुट्टी है स्कूल का। उठने के बाद ना नाश्ता करा के नक्श को पढ़ने के लिए बैठा दी थी। तो नक्श पढ़ रहा था और हम काम निपटा रहे थे, तो काम करने में टाइम लग रहा था। तो इसके वजह से ना फ्रेंड मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। और एक जो रात में ब्लॉग कंटिन्यू कर रही थी, वो ब्लॉग को एंड भी नहीं की थी। जो ब्लॉग अभी एंड की हूँ और वो ब्लॉग एंड करके अगला ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। और पीछे ना फ्रेंड्स घर बन रहा है, उसका आवाज़ आ रहा है। और मैं इसलिए आज खाना खाने के बाद मैं नहीं नहाती हूँ, चाहे पूजा करना हो या ना हो, लेकिन मैं खाना खाने के बाद नहीं नहाती हूँ, नहा के खाती हूँ। कोई रीज़न होता है तब भी ऐसा होता है। तो रीज़न था फ्रेंड्स, ये रीज़न था कि शुक्रवार को शिवरात्रि है और शुक्रवार को फास्टिंग में हम बाल नहीं धोते हैं। जब फास्टिंग करते हैं उस दिन बाल नहीं धोते हैं, और एक दिन पहले धोते हैं। तो एक दिन पहले धोएंगे तो बृहस्पति है, यानी कि गुरुवार। तो गुरुवार में भी गुरुवार में भी मतलब कि बाल नहीं धोया जाता है। पता नहीं आप लोग धोते होंगे, मैं नहीं धोती हूँ, हमारी तरफ नहीं धोया जाता है। तो गुरुवार में भी नहीं धो सकती हूँ, और शुक्रवार को फास्टिंग है तो नहीं धो सकती हूँ। तो बुधवार को ही धोऊंगी। तो प्याज लहसुन नहीं फिर खाऊंगी बाल धोने के बाद, क्योंकि बाल धोने के बाद फास्टिंग करना है, तो प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी। तो वही खाना बना के खाना खा के फिर कपड़ा धो के नहाई हूँ, और कपड़ा डाल के अभी और सारा बाल भी सूख गया फ्रेंड। कपड़ा धो के और रेस्ट कर रही थी। तो अभी आधा घंटा रेस्ट की हूँ। रेस्ट क्या कर रही थी, मतलब कि एडिटिंग कर रही थी, ब्लॉग का एडिटिंग कर रही थी। रेस्ट नहीं कर रही थी, लेट के एडिटिंग कर रही थी। तो अभी थोड़ा रेस्ट करने के बाद मिलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आज वीडियो अपलोड करने में भी लेट हो रखा है। तो अभी वीडियो अपलोड करेंगे, जो वीडियो एंड किए हैं उसी को थोड़ा सा और एडिट करके और अपलोड कर देंगे। और फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद नक्श को ट्यूशन छोड़ने जाएंगे। उसके बाद मिलते हैं फ्रेंड, जब टाइम मिलेगा तभी मिलते हैं। बाय। कपड़ा ज़्यादा नहीं था फ्रेंड्स, तो मैं डाल रखी थी तो सूख गया था ये कपड़ा, क्योंकि आज लेट भी हो गई थी ना। और कपड़ा तो कल धो ली थी वॉशिंग मशीन में। तो अभी कपड़ा ज़्यादा नहीं था, मेन ड्रेस ही था, और नक्श नहाया था वो था, और मेरा था। बस 2 आदमी का कपड़ा एक दिन का ही था। मेन ड्रेस था फ्रेंड्स, तो ड्रेस तो मैं वो कर रखी हूँ। ब्लेज़र धुलना था ड्रेस, तो ब्लेज़र सुबह ही धुल ली थी। और ये मतलब जो जीन्स है ना फ्रेंड्स, बहुत टाइम लेता है सूखने में, क्योंकि इसमें पॉकेट बहुत ज़्यादा है, और वो पॉकेट ही नहीं सूखता है फ्रेंड। और नक्श आ रखा था, तो आप मेरा सूट भी जैसे तैसे हो रखा है। तो नक्श दरवाजे पे था और आवाज़ दे रहा था, तो मैं उसको बोल रखी थी तुम वेट करो मैं आ रही हूँ। फिर भी वो आवाज़ लगा रहा था, तो मैं कुछ नहीं देख रही थी, जल्दी जल्दी कपड़ा उठा रही थी फ्रेंड्स। और बोली कि अब प्लीज़ बेटा आवाज़ मत लगाओ, मैं आ ही रही हूँ। ट्यूशन से आया था, तो मैं फिर गई उसके पास जल्दी जल्दी से। और गोभी का वो सुखा के रखी थी, सूखने को डाली थी, वो भी एक हाथ में ले ली हूँ, और एक हाथ में बाल्टी में डाल के कपड़ा ले जा रही हूँ। अभी मैं किचन में आ गई हूँ फ्रेंड्स, और नक्श से बातें भी कर रही हूँ, और पानी गर्म होने के लिए रखने आई हूँ। तो गैस धुली थी खाना बनाने के बाद, तो उसी को मतलब कि लगा रही हूँ। और अभी पानी मैं गर्म करूँगी। और नक्श से बात कर रही थी, उसको ट्यूशन फ़ी देने के लिए मैम को दी थी, तो वही बोल रही थी कि दिया था या नहीं। तो वो खुद दे बता रहा था कि मैं मैम को दे दिया था, पर उसकी मैम कॉल करती हैं कि पैसा मिल गया करके, इसीलिए मैं नक्श को दे देती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और इधर पानी गर्म हो गया था फ्रेंड्स। तो ये नक्श बॉटल स्कूल में लेके जाता है, फिर भी मैं रात में पानी रखती हूँ। तो ये बॉटल हर दिन धुलना पड़ता है, और ये वाला तो बड़ा वाला घर पे रहता है, तो एक दिन गैप करके धुलते हैं, पर वो बॉटल हर दिन धोते हैं फ्रेंड। तो वही मैं चेक कर रही थी कि धुली हूँ या नहीं, क्योंकि बॉटल कब का रख रखी थी। और ये सब काम मैं किचन का नक्श से जल्दी नहीं करवाती हूँ। हाँ, अब बड़ा हो रहा है तो छोटा मोटा काम करवा लेती हूँ। और ये डालने के बाद, पानी भरने के बाद, उसके बाद मैं जाती हूँ टहलने। थोड़ा सा टाइम था, तो मैं नक्श से बोली चलते हैं बेटा टहलने, पर वो गेंदा से खेल रहा था, तो वो जाना नहीं चाह रहा था, बॉल खेल रहा था। तो फिर भी मैं लेके गई थी उसे। अभी मैं जा रही हूँ फ्रेंड
इसलिए मैं घूमने आई थी। उधर कटहल का बड़ा सा पेड़ था और पूरा कटहल से भरा पड़ा था, वही मैं दिखा रही थी और चल रही थी। इधर देखिए फ्रेंड्स, अभी ये लाइन में ये दिया है 30 रुपये का, लेकिन ना ये मत सोचिए कि ये मैं क्यों खा रही हूँ, ये मेरे को खाने का मन है क्योंकि बचपन में मैं खाई हूँ। मेरे दूध खोल गया फ्रेंड, ये नक्श के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। और मैं अपने लिए पाउडर का चाय बनाऊंगी फ्रेंड। दूध पाउडर होता है ना, पाउडर, उसी का चाय बनाऊंगी। पहले इसमें गर्म होने के लिए पानी डालूंगी। पानी को गर्म करूंगी, इसके बाद खाएंगे ये पता है ये रस्क, ये कौन कौन बचपन में खाया है फ्रेंड्स? मैं तो खाई, इसीलिए मैं ले ली, मेरे को दिखा तो। बाकी रस्क तो इजीली मिल जाता, लेकिन ये मेरे को दिख गया तो यहाँ पे मिल गया, नहीं तो जल्दी पिछले बार जिधर रहती थी ना उधर नहीं मिलता था फ्रेंड्स। अरे दूध निकालना, दूध, ये दूध है ठीक है, लेकिन प्रोटीन एक्स का डब्बा में रखी हूँ क्योंकि 1 kg का पैकेट था, तो ये 1 kg का नहीं है, लेकिन पहले ऑलरेडी ख़त्म हो गया तो फिर बचा हुआ था पैकेट में, वो मैं इसमें भरी हूँ। मैं इससे डालूंगी 2-3 चम्मच स्पून, ठीक है। अब इसी का मैं चाय बनाऊंगी। ये देखिए, अब इसमें चाय पत्ती चीनी सब डालूंगी। अभी ये सुबह का ब्लॉग है फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का 6 बज रहा है और मैं ना हर ज़्यादातर 6 बजे ही उठती हूँ, नहीं तो उससे भी पहले। और ये गोभी है जिसको मैं बॉयल कर ली थी रात में ही, जब तक मैं बर्तन खाना खा के धुल रही थी, जब तक मैं बॉयल कर ली थी हल्दी और नमक डाल के। एक बॉयल आने के बाद मैं इसको पानी से छान ली थी। सुबह भी बॉयल कर सकती थी, ऐसा बात नहीं था, लेकिन ऐसे था कि उठी और आटा गूंद के रख ली हूँ साइड में और इधर तड़का लगा के और छौंक दी, और वो बॉयल होता इसके बाद मैं करती तो टाइम ले लेता है। ज़्यादा गोभी था और इसमें मैं जीरा और रेड मिर्च का तड़का लगाई हूँ। आप हरा मिर्च भी डाल सकते हैं और रिफाइंड ऑयल डाली हूँ, और आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। और इसमें भुनने के बाद रेड करके भून ली हूँ। उसके बाद मसाला डाली हूँ, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और सब्जी मसाला, नहीं सब्जी मसाला नहीं था फ्रेंड्स, सॉरी, किचन किंग। गरम मसाला 2 बार मैं डाली हूँ, धनिया पाउडर भी डाली हूँ। और अपने हिसाब से ज़्यादा कम मसाला कर सकते हैं, लेकिन मीडियम डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा डालिएगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा और कम डालिएगा तो लटपट नहीं होगा। और इतना टेस्टी बना था ना फ्रेंड, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी भी मैं खा रखी हूँ वो सब्ज़ी, और रात में भी सेम सब्ज़ी बनाई थी। और पहली बार मैं दोबारा से सब्ज़ी, एक ही सब्ज़ी बना रही हूँ ज़िंदगी में, नहीं तो मैं सब्ज़ी घर पे हो ना हो मैं एक ही सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, तो इसके लिए। और ये बॉयल आलू डाली हूँ, अब बॉयल ही आलू डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। और टमाटर 1 डाली हूँ, बड़ा साइज का पूरा। उसके बाद इसको भूनूंगी फिर से इतना देर कि मतलब कि मसाला भी रेड जैसा दिखने लगे। और ऑयल में दोबारा से मैं थोड़ा सा और डाली थी, क्योंकि ना इसमें प्याज व्याज है तो गोभी में थोड़ा सा लगता ही है। और साइड में मैं दूध गर्म कर रही थी, दूध वाला आ जाता है फ्रेंड्स। पहले तो 4:45 में ही आ जाता था, लेकिन अभी वो 6:30 तक आता है, तो वो आ गया था तो मैं ले ली थी। और मैं आटा गूंदी ये सब की, उसके बाद 6:30 हो गया था। और नक्श को उठा के आई हूँ, नक्श भी उठ गया है, वो अपना काम कर रहा है, सिर्फ मैं उसको नहलाती हूँ। वो नहा भी लेगा फ्रेंड्स, लेकिन मैं नहला देती हूँ ताकि जल्दी हो जाए। और इसमें मैं पानी डाल दी हूँ, जितना आपको ग्रेवी रखना है, ज़्यादा ग्रेवी रखिएगा तो नहीं अच्छा लगेगा। और धनिया पत्ता डाल दी थी फ्रेंड्स, और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाली थी, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ के सब काम करना हो नहीं पाता है। मैं चेक कर रही थी कि गोभी कितना पका है, और इसमें पानी थोड़ा सा और डाली थी, मेरे को कम लगा था क्योंकि गोभी पकना था फ्रेंड्स, तो इसके वजह से। इधर रोटी बना रही थी, पराठा बन चुका था फ्रेंड्स। मैं अपने लिए रोटी बना रही थी, मैं पराठा नहीं खाऊंगी, रोटी खाऊंगी। मेरा बच्चा सब्जी खा जाता फ्रेंड्स, लेकिन वो क्यों नहीं खाया, इतनी ही सब्जी दी थी, 2-4 आलू का बाइट था, वो खा दी हूँ उसको रोल करके, और बस इतना ही सब्जी था। लेकिन वो क्यों नहीं खा पाया, क्योंकि बस छूटने की वजह से रोल करके ले गई थोड़ा सा सब्जी, वो भी बस छूटने की वजह से वो तो निकल गया था लेकिन दौड़ के। लेकिन मैं ना
रोड मेरे से नज़दीक है, लेकिन वो फिर भी दौड़ के निकल गया था। लेकिन मैं ना रोल करने में लगी रह जाती तो फिर लेट हो जाता, इसके लिए मैं रोल करके और फिर नक्श को लेने चली गई थी। और किचन का हालत देखिए सुबह सुबह क्या होता है। और एप्पल दी, फिर भी मैं एप्पल और इतना पेड़ा दी। फ्रेंड्स आज ना बस छुट्टे छुट्टे बच गया। और नक्श ना मतलब एक भाभी हैं, उनके पास आ जाता है तो मेरे को बता देती हैं, तो उनके पास बस आ गया था। फ्रेंड्स जैसे ही वो कॉल की, नक्श को बोली मैं कि नक्श मैं खाना निकालती हूँ ना, जब तक कॉल करना, क्योंकि आज से फ्रेंड एग्जाम स्टार्ट क्या बोलते हैं, जल्दी छुट्टी होगा तो लंच नहीं होने वाला होगा। बोला था कि लंच नहीं होगा, माँ पता नहीं होगा या नहीं, वो जाने, क्योंकि वो खाने की वजह से भी बोलता है। तो हमें पता था लंच नहीं होगा, तो लंच दिए नहीं थे। और मान लीजिए कि वो ऐसे भी बोल दे और मैं लंच दे भी दूँ, तो लंच नहीं हुआ तो मतलब कि 12-1-2 बजे 1-1:30 बजे तक भूखे थोड़ी ना रहेगा। 12:30 तक छुट्टी होगा, बस लेट लाएगा तो लेट लग जाएगा ना। तो मैं जल्दी से एक बाइट दी ना, जैसे ही ना बस आ गया तो भाभी कॉल की। नक्श उठाया ही था कॉल करने के लिए, जैसे ही भाभी कॉल कर दी, फिर ना नक्श हड़बड़ा सा गया। मैं बोली नक्श जल्दी से ना तुम जाओ बैग लेके, मैं आ रही हूँ। फिर मैं रोटी में रोल की और लेके गई। और जो अभी सब्जी का रेसिपी देने वाली हूँ फ्रेंड्स, इसी ब्लॉग में दूंगी। जो रेसिपी देने वाली हूँ वो मतलब बिना प्याज लहसुन का मस्त सा रेसिपी है। मैं रात में बनाई थी फ्रेंड्स, और रात में ज़्यादा सा सब्जी बनाई थी कि अगर लेट हो जाए या कुछ भी तो मतलब क्या है ना कि वो सब्जी दूँ और नहीं तो फिर भुजिया बना दूँ, ऐसे सोच के। नक्श ऐसे भुजिया खाता भी नहीं है फ्रेंड, इसके लिए मेरे को वो सब्जी भी नहीं खाता था। वो आलू गोभी का सब्जी रात में बना रहे थे ना, तो पूरा रोने लगा। और मेरे को तो नहीं दिखाता है डर के मारे कि रो रहा हूँ, वो इसलिए कि सोचा कि मैं पिट जाऊँगा या फिर डांट खा लूँगा, तो इसके लिए नहीं बताता है। लेकिन मैं देखी कि वो रोया है, फिर मैं उससे बोली तो नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ। जब मैं उसको खाना दी तो वो खा नहीं रहा था, बोला था पेट भरा है। मैं बोली एक पेट खा के देखो, फिर बोलते हैं बहुत टेस्टी है। मैं ये तो लग रहा है जैसे पूड़ी और सब्जी खा रहे हैं, जबकि रोटी और सब्जी मैं उसको दी थी। और खाया और फिर से सब्जी लिया और थोड़ा सा दिन का चावल था वो भी खाया। मैं बोली नक्श कल यही बना दूँ क्या, सब्जी खत्म हो गया? तो बोला हाँ माँ कल यही सब्जी बनाना। जिंदगी में पहली बार फ्रेंड्स एक ही सब्जी रात को और एक ही सब्जी अगले दिन सुबह भी बना है मेरे घर में। जिंदगी में पहली बार। मैं नहीं बनाती हूँ ऐसे सब्जी, हो मेरे घर में सब्जी या ना हो, मैं कुछ भी बनाऊँ लेकिन दूसरा चीज़ ही बनाती हूँ। तो आज बनाई, नक्श को वो सब्जी खाना था। और बोला ये कि वही सब्जी रात में भी खाएंगे, क्योंकि मैं रात में ही आज चावल बनाऊंगी। कल शिवरात्रि है तो मैं फास्टिंग से पहले रात में खाती हूँ चावल, तो ऐसे ही बनाऊंगी रात में गर्मा गर्म चावल। तो बोला है तो अब उसके साथ कुछ और बना लूँगी। ऐसा बात नहीं है कि वो बोल दिया सब्जी खाएंगे और मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं वही खिला कर छोड़ दूँगी, ऐसा नहीं है, कुछ बना लूँगी उसके साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं रोल बना के उसको खिला दी थी उधर। एक पराठा, वो भी पराठा छोटा सा था वो, और पूछती लेकिन वो लेता नहीं। वो बोल रहा था उसी पराठा को तुम खा जाओ माँ। मैं बोली मैं ब्रश नहीं क्यों और मैं नहा के खाऊंगी। तो बोला ठीक है। तो गाय को देख रहा था पर गाय तो दिखा नहीं तो खा लिया। बहुत हड़बड़ी हो जाता है कभी कभी फ्रेंड्स। अभी ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहेंगे, क्योंकि ना बहुत लंबा चल रहा है ये ब्लॉग ना। आज कौन सा डे है? थर्सडे है, वेडनेसडे से ही चल रहा है फ्रेंड। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अब मिलेंगे एक न्यू और अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ फ्रेंड्स। और आप लोग प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और प्लीज़ आप लोग पूरा ब्लॉग देखा करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अगले ब्लॉग के साथ। बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।